छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर सुराह पर डोलने लगी है। दरअसल शराब दुकानों में ओवर रेट की शिकायतों के बीच सरकार भुगतान सिस्टम में बदलाव कर रही है। अब शराब की दुकानों में कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके बाद लोगों को शराब की दुकान में QR कोड स्कैन करने से लेकर POS के जरिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि वो शराब की दुकानों में कैशलेस भुगतान की सुविधा देकर पारदर्शिता लाना चाह रही है। ऑनलाइन और UPI के माध्यम से भुगतान की सुविधा मिलने से शराब दुकानों में अधिक राशि नहीं ली जा सकेगी। शराब का विक्रय अधिक व्यवस्थित तरीके से भी होगा। इससे शराब काउंटरों पर लगने वाली भीड़ भी कम होगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार इस दिशा पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और अभी प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। दूसरी ओर शराब दुकानों को कैशलेस करने के फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार शराब की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। इसी का नतीजा है कि एयर कंडीशन अहाते खुल रहे हैं, शराब के रेट बढ़ रहे हैं, नई दुकानें खुल रही है और अब तो कैशलेस पेमेंट की सुविधा भी दी जा रही है। ये वही भाजपा है जो 5 साल शराबबंदी को लेकर शोर मचाती रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब के आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार अहाता को स्वीकृति मंजूरी दे रहे, शराब का रेट बढ़ा रहे, नई दुकानें खोल रहे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि शराब बंदी कब होगी? आप लोगों ने 5 साल मुंह फाड़ फाड़ के गला फाड़ के चिल्लाए शराब बंदी को लेकर। अब आपकी सरकार है, आप प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं लगातार। हम पूछ रहे हैं कि शराब बंदी कब होगी? इस सरकार को जवाब देना चाहिए, होगी कि नहीं होगी, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ में लगातार ओवर रेट में शराब बिक्री की शिकायतें मिलती रही है। ऐसे में कैशलेस सिस्टम से जहां पारदर्शिता आएगी तो वहीं ओवर रेट को रोकने में मदद भी मिलेगी और इससे बदनाम आबकारी विभाग की छवि भी सुधरेगी। ये अलग बात है कि कैशलेस और AC अहाते के फैसले ने विपक्ष को एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सवाल उठाने का अवसर जरूर दे दिया है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ सुराह पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। लेकिन पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। सुराह पर फिर क्यों डोली छत्तीसगढ़ की सियासत? सरकार को क्यों लेना पड़ा कैशलेस पेमेंट का फैसला? क्या चुनाव के पहले तक ही गूंजेगा शराबबंदी का नारा? छत्तीसगढ़ में कब थमेगी शराब पर सियासत? तो यह हम गुहार पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, बातचीत होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब की बात की जाए तो एक राजस्व का बड़ा जरिया है, बड़ा माध्यम है और हर सरकार इसके जरिए राजस्व जो प्राप्ति है वो करना चाहती है। भले तमाम दावे हों शराबबंदी को लेकर, जब कोई दल विपक्ष में रहता है तो शराबबंदी की पुरजोर तरीके से उसकी पैरवी करता है, लेकिन जब सरकार में आता है तो कहीं ना कहीं शराबबंदी की तरफ उसके कदम नहीं बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में यही कारण है कि शराबबंदी के बजाय शराब बिक्री पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विपक्ष में रहकर 5 साल शराबबंदी को लेकर आंदोलन चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब शराब की दुकानों में कैशलेस भुगतान की सुविधा और एयर कंडीशन अहाता शुरू कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर शराबबंदी की मांग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है, वो पूछ रही है कि आखिर आप शराबबंदी कब करोगे? आप तो इसके ज़रिए कहीं ना कहीं सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, एयर कंडीशन्ड जो अहाते हैं वो खोल रहे हैं, लेकिन सरकार का ये दावा है कि ओवर रेट
शराब ओवर रेट में ना बिके, इसकी चिंता उनको है। लेकिन कुल मिलाकर इसी पर जो सियासत है, जो राजनीति है छत्तीसगढ़ की, गरमाई हुई है। इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वंदना राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़। वंदना जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं वासु शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। वासु जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस चर्चा में। वंदना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, पहले जब वंदना जी से हमारा कम्युनिकेशन बेहतर हो, उससे पहले मैं वासु जी के पास में आ जाता हूं। वासु जी, जिस तरह से सरकार की बात की जाए, आपने कैशलेस पेमेंट का निर्णय लिया है, फैसला लिया है कि अब जो शराब का पेमेंट होगा वो कैशलेस होगा, और आपकी इसके पीछे की दलील है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, ओवर रेट पर शराब नहीं बिकेगी। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार की जो चिंता है वो ओवर रेट को लेकर है, या फिर कहीं ना कहीं जो लंबे समय तक ये बात रही है भारतीय जनता पार्टी की शराबबंदी को लेकर, इस तरफ है, क्योंकि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। जवाब दे दीजिए वासु शर्मा साहब। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो IND 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे उनको भी मेरा नमस्कार, कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता बैठी उनको भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये पहले से वादा नहीं किया था कि हम सरकार में आएंगे और तुरंत शराबबंदी कर देंगे। हम कांग्रेस पार्टी के झूठे वादे करके सत्ता में नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल की कसम खा के कहा था कि हम आएंगे और शराबबंदी कर देंगे। लेकिन पिछले 5 साल में जो शराब में खेल चला है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो छत्तीसगढ़ की जनता, और आपने भी राजेश जी देखा होगा किस प्रकार का भ्रष्टाचार, शराब के ठेकों में 2 टाइप के काउंटर लगना, और जो ओवर रेट की बात हो रही थी, ओवर रेट के कारण जो ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जो पेमेंट नहीं होता था, जो कैश, उसमें 2-4 पहलू हैं। उसमें देखिएगा आप, ओवर रेट के माध्यम से सालाना अगर जो पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा था 500 से 600 करोड़, ये रेट तक, ये करोड़ों रुपए तक भ्रष्टाचार के ओवर रेट के माध्यम से ये भ्रष्टाचार हो जा रहा था। और दूसरी बार शराब दुकान से जो कैश लेन देन की व्यवस्था से उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते थे। और दूसरी बात, जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा तो निश्चित तौर से भी पारदर्शिता आएगी। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है, मुझे समझ से परे है। निश्चित रूप से हमने इस बार के आबकारी नियम में एक भी नई शराब की दुकानें खोलने का परमिशन नहीं दी है। जो पुराने दुकान कांग्रेस के समय में चल रहे थे वही दुकानें चल रहे हैं, और एक भी नई दुकान खोलने की परमिशन नहीं दी है। और आपको बताऊं, शराबबंदी के लिए आपने जो प्रश्न कहा, हमारी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, इसको शासकीकरण इसी उद्देश्य से किया गया था कि धीरे धीरे हम शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी करेगी आगे चल के। अभी हमारी सरकार 5 साल का मैंडेट बढ़ा है। आप अगर देखेंगे, हम धीरे धीरे शराब की दुकानों को घटाने का काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसको शहरों में प्रीमियम शॉप के तहत ये कहते कि शराबबंदी करेंगे, और शहरों में प्रीमियम शॉप खोल दी गई, अलग से व्यवस्था कर दी गई। इस पे कांग्रेस पार्टी लेकिन वासु साहब वही चीजें तो आप कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने प्रीमियर शराब की दुकान आपने कहा खोल दी, तो आप भी तो एक बेहतर सुविधा कि बेहतर तरीके से शराब लोगों को परोसी जाए, एयर कंडीशनड जो अहाते हैं उनमें बिठा कर उनको शराब पिलाई जाए, कैशलेस उनका पेमेंट किया जाए, तो सारी सुविधाएं तो आप भी दे रहे हैं ना वासु साहब। देखिए, सुविधा राजेश जी आते क्या पहले नहीं चलते थे क्या? कांग्रेस के सरकार के समय भी आते चल रहे थे, लेकिन वो आते का जो पैसा तो होता था, जो राजस्व होना चाहिए वो सरकार के खाते में आना चाहिए, वो कहां जा रहा था, ये सवाल है। आज के जब ऑनलाइन के टेंडर के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है, तो अभी जब तक शराबबंदी स्टेट में लागू नहीं, तब तक वो राजस्व का पैसा है वो छत्तीसगढ़ के खजाने में जाना चाहिए, वो भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, इसलिए सारे नियम अपनाए गए। और देखिएगा आप इस कैशलेस के माध्यम से वंदना राजपूत जी हमसे जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, स्वागत करता हूं आपका। और सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, वो कह रहे हैं कि हम जो सारी व्यवस्थाएं बेहतर बना रहे हैं शराब को लेकर, वो इसलिए कि उसमें पारदर्शिता रहे, कैशलेस भी अब हम करने सरकार जा रही है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। जो भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुआ उस पर हम लगाम लगाने जा रहे हैं, क्या कहेंगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कितनी कथनी और करनी में अंतर है, आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। 6 महीना पहले शराबबंदी करके चिल्लाने वाले, आज कैसे शराब की अधिक बिक्री हो, इस पर 4-4 बार बैठक हो चुकी है सरकार की। और शराब पीने वालों को और अधिक कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। 6 महीना पहले लगता था कि महिलाओं के ऊपर शराब पी करके उनके पति बहुत अत्याचार करते थे। अब वो अत्याचार उन लोगों को नहीं दिख रहा है। 6 महीने पहले लगता था कि शराब जहर है, लेकिन अब इन लोगों के लिए शराब अमृत बन गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ी बात, यदि कैशलेस की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कैसे साए भ्रष्टाचार की ओर बढ़े, इसके लिए एक रास्ता खोल रही है। जैसे केसलेस के लिए पहले बता रहे कि प्रीमियम दुकानों में हम केसलेस करेंगे, तो आप सिर्फ प्रीमियम दुकानों पर केसलेस क्यों करोगे भाई? यदि आपका नीति और नियत सही है, तो आपको सभी शराब की दुकान में आपको कैशलेस करना चाहिए, क्योंकि जो प्रीमियम जो शराब की दुकान, हमको मालूम है कि वहां पर जो बड़ी बड़ी बोतल रहती है, उसमें इन लोगों को भ्रष्टाचार के रास्ते नहीं दिखेंगे। लेकिन जहाँ छोटी छोटी शराब दुकान है, जहाँ छोटी बोतल मिलती है, मीडियम बोतल मिलती है, मदिरा की जो बोतल मिलती है, वहां पर इन लोग कैशलेस नहीं कर रहे। मतलब इसका साफ संदेश जा रहा है कि जहां पर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, वहां पर उन लोग कैशलेस नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप शराबबंदी की बात तो नहीं करते हैं, और शराबबंदी की इरादा आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 11,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य लेकर के बैठी है। मतलब 11,000 करोड़ हमारे खजाने में लाएंगे, चाहे छत्तीसगढ़ के जो जनता है वो शराब के लत में डूबे रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वो नियत बहुत अच्छे से आज दिख रही है। चलिए सीधे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास में आता हूं। अजय चंद्राकर साहब, सवाल इसी बात को लेकर है कि शराबबंदी का नारा, लेकिन शराब ही सहारा है। सरकारें खूब दावा ये कर लें कि नहीं हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन ये भी जानती हैं सरकारें कि अगर राजस्व का कोई बड़ा जरिया है तो वो यही है, यही वो सेक्टर है जिसके ज़रिए हम राजस्व प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, हर सरकार की प्राथमिकता राजस्व बढ़ाने को लेकर होती है, उसमें एक ये भी है। किस रूप में देखें सर जो चीज़ें हैं, क्योंकि कांग्रेस जब रही और भारतीय जनता पार्टी लगातार शराबबंदी की वहाँ पर बात होती रही। हालांकि अब वासु साहब कह रहे हैं कि हमने ये तो नहीं कहा था कि आते ही साथ कर देंगे, हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जिस तरह से अब सुविधाओं को और बढ़ाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम इसमें पारदर्शिता ला रहे हैं कि जो लीकेज थी हम उसके जरिए उसको खत्म करेंगे। किस रूप में देखते हैं सर अजय चंद्राकर साहब इस पूरी कवायद को या फिर इस पूरी सियासत को? जी राजेश जी, बहुत बढ़िया रिसर्च है आपके प्रश्नों में। देखिए, हम अगर वेद की बात करें तो एक वेद का ही नाम है सामवेद, और जैसा दीदी जी का जो रिपोर्ट था उसमें सूरा शब्द का प्रयोग किया गया, वंदना बहन यहाँ पर मदिरा शब्द का प्रयोग की, लेकिन इसके लिए एक और लिटरेचर में बढ़िया शब्द है वारुणी जी, और वारुणी। एनीवे, मूल बात यह है कि मुझे याद है शराबबंदी का पहला डिमांड फूलो देवी नेताम के द्वारा खैरागढ़ के कांग्रेस के एक कार्यक्रम में किया गया था। लेकिन जब भूपेश जी की सरकार आई तो वो जानते थे, आपका जो प्रश्न था कि जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से राजस्व का यह बड़ा स्रोत है, और कोरोना के समय तो इसमें सेस भी लगाया गया। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसके पीने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं राजेश जी। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं जी, वो आपस में 10 रुपया 20 रुपया कलेक्ट करके जिस मदिरा का वो सेवन करते हैं, वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, तो वहां पर कंप्लीट कैशलेस नहीं हो सकता जी। जो उससे ऊपर के शराब का या वारुणी का प्रयोग करने वाले लोग हैं, वो उनके लिए यह कैशलेस की सुविधा है। यह सच है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी कुछ देर पहले आपका ही जो बाइट चला पीसीसी अध्यक्ष जी का, वो स्वयं जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में ये नहीं हो सकता, मैदानी क्षेत्र के लिए ही बात की। लेकिन मूल बात है आर्थिक पक्ष का, तो रिसोर्स, और जिस तरह से जन कल्याणकारी कार्यों को इम्प्लीमेंट चाहे भूपेश जी की सरकार करती रही या विष्णुदेव जी की सरकार को करना है, तो अब शराबबंदी तो इनरिलेवेंट हो गया।
अब ये बात है कि इससे राजस्व कितना बढ़े, और कैशलेस होने से क्या है, रह करके अखबारों में आर्टिकल आता था, आप जैसे गंभीर पत्रकार लोग अपने चैनलों के माध्यम से इस विषय को उठाते थे कि वहां पर निश्चित रूप से कैश होने के कारण वो जितना रेट है उसका, उससे ज्यादा भी पैसा ले लिया जाता था। और एक बड़ी बात और आएगी राजेश, कैशलेस होने के बाद जी कि कौन कौन इसके ग्राहक हैं वो भी क्लियर होते जाएगा, डाटा भी बनते जाएगा जी। तो देखिए, इन रिलीवेंट बात को ना रखें, राजस्व प्रमुख है और कोई भी सरकार हो। ये अलग बात है कि अहमदाबाद की क्या पोजीशन है या बिहार की क्या पोजीशन है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहां किस तरह का भी ये काम होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह तो स्वीकारोक्ति हो चुकी है कि राजस्व को ध्यान देना है, और हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जो छत्तीसगढ़ का जो कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है, और इसमें कोई शक नहीं, राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में शराब का सेवन बढ़ा है, लेकिन एक महती जिम्मेदारी के ऊपर भी खर्च करना चाहिए राजेश जी कि शराब पी करके क्राइम ना बढ़े। इसके ऊपर भी जो ये राजस्व आएगा उसमें से कुछ हिस्सा प्रशासनिक चुस्ती लाने के लिए भी खर्च होनी चाहिए। चलिए, बेहतर बात अजय चंद्राकर साहब आप कर रहे हैं, तमाम सारे जो सवाल हैं। और एक बार फिर वासु जी के पास में आता हूँ। वासु जी, बिल्कुल ये सही है कि आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम कैशलेस करने जा रहे हैं। इसके पीछे की सोच यही है कि पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी इसमें रहे, भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, अजय चंद्राकर साहब भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है कि आप उसको प्रीमियर के तौर पर ज़्यादा ना देखें। अगर हम देखें आदिवासी जो क्षेत्र है या जो मजदूर तबके के लोग हैं या और अन्य जो लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्लासिफाइड करना भी होगा कि ठीक है, आप कैशलेस प्रीमियम जहां पर आते हैं या जो चीज़ें वहां कर सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम इसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकना है, तो आपको फिर कहीं ना कहीं उसको भी देखना होगा, उसमें क्या व्यवस्था रहेगी सरकार की? देखिए राजेश जी, जो अभी प्रीमियम शॉप की बात आई है, निश्चित तौर पे वो वहां महंगी शराब मिलती है। और आप जो बात कर रहे हैं, जहां गरीब जो देसी शराब की बात हो, चाहे छोटे छोटे गांव में कस्बों में बात हो, निश्चित तौर पे उसके लिए यूपीआई भी रखा गया है। आज आप देखेंगे यूपीआई तो आज चाहे ठेले वाला भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो यूपीआई के जानकार नहीं होंगे। आजकल हर व्यक्ति के पास यूपीआई है और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट वो कर देता है, तो उसकी भी सुविधा निश्चित तौर पे जल्द से जल्द नीचे लेवल पे चालू होगी और सारी पारदर्शिता होगी। ये राजेश जी, एक ही शराब में बस हम पारदर्शिता ला रहे हैं ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण एक और देता हूं मैं आपको। जो कांग्रेस की सरकार ने 20 जुलाई 15 को, जो 20 जुलाई 2020 को 15 जुलाई को जो ट्रांसपोर्टेशन था, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन था, उसको ऑनलाइन से मैनुअल कर दिया गया। तो ये सारी प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार की लीकेज थी उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। उसको भी ऑनलाइन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी ऑनलाइन कर दिया। ऐसे सारे जो कांग्रेस के सरकार में जो उन्होंने मैनुअल करके भ्रष्टाचार का रास्ता खोला था, उसको बंद करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो वो चिंतनीय विषय। और वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी एक विषय उठाया कि इससे हमको ये चिंता करनी चाहिए कि इससे क्राइम ना बढ़े। निश्चित तौर से हमारी सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है, प्रतिबद्ध है। लेकिन वासु साहब वो पूछ रहे हैं, तो यही सवाल हमारी सरकार बनने के बाद वासु साहब वो एक सवाल टाइमिंग सुनिश्चित कर गई। वंदना जी, मैं सवाल ले लेता हूँ, आप ही का सवाल है, कांग्रेस के ही सवाल को आगे बढ़ा देता हूँ। वंदना जी, वासु साहब वो ये कह रहे हैं, वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं, पॉइंटेड पूछ रहे हैं कि आप शराबबंदी कब होगी, ये पूछ रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो आप शराबबंदी का राग अलापते रहे, आप सरकार में आ गए तो आप शराबबंदी की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो शराबबंदी को लेके पूछ रहे हैं, क्या सरकार के एजेंडे में ये है कि वहां पर शराबबंदी होगी, या फिर सरकार के एजेंडे में ये है कि हम इसको बेहतर तरीके से परोसेंगे? राजेश जी, मैंने पहले ही आपको इसका उदाहरण दिया कि हमारी सरकार धीरे धीरे शराबबंदी की ओर इसलिए बढ़ने के कारण ये था कि हम इसको शासकीय, प्राइवेट से शासकीयकरण इसी उद्देश्य से किए। हमने घोषणा पत्र में गंगा जल की कसम खा के ये नहीं कहा था कि हम आएंगे तो तुरंत शराबबंदी कर देंगे। उसके बाद सरकार बनने के बाद
मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम सभी सामाजिक लोग से चर्चा करेंगे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा अपने घोषणा पत्र में? घोषणा पत्र आयना होता है पार्टियों का, आपने झूठे वादे करके जनता का वोट हासिल कर दिया, उसके बाद आप पलट गए, तो इसका विरोध था, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आप बताइए, निश्चित तौर से चलिए वंदना जी से जवाब ले लेता हूँ, कार्रवाई करेंगे। वंदना जी से जवाब ले लेता हूँ। वंदना जी जवाब दे दीजिए जो कह रही हैं आप जी। मैं वही बोलना चाह रही हूँ राजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बोल करके बचने की कोशिश करते हैं कि हमने वादा नहीं किया था। तो क्या आपने जनता से ये वादा किया था कि आपकी सरकार आएगी तो आप अधिक अच्छे तरीके से शराब परोसेंगे? आप राजस्व के लिए एक भी शराब भोली भाली जनता है उसको नशे के गर्द में ढकेलेंगे। सीजन में एक भी शराब दुकान एक्स्ट्रा नहीं खोली गई है। जो कांग्रेस सरकार में था वही बस संचालित हो रही है। हमने नई कोई भी दुकान नहीं खोली। 6 महीने पहले आपको शराब सामाजिक बुराई लगती थी, अब क्या हो गया? आप शराब को आप एयर कंडीशन रूम में परोस रहे हैं, आप चखना दे रहे हैं। अरे आपके जमाने में आटा में बिना टेंडर दिए लोगों को ऐसी चली जाती थी, पैसा कहाँ जा रहा था? उस समय आटे का पैसा कहाँ जा रहा था? आटा नहीं खुला तो ऐसा तो नहीं था। चरित्र कैसे? आपने वादा नहीं किया, लेकिन आप जनता से अधिक आप शराब परोस रहे हैं। आप अपने राजस्व के लिए छत्तीसगढ़। अरे आपने तो वादा करके नहीं किया वंदना जी, आपने तो वादा करके नहीं किया। आप एयर कंडीशन रूम दे रहे हैं उनको शराब पीने के लिए, एयर कंडीशन रूम दे रहे हैं, चखना का व्यवस्था कर रहे हैं, और क्या करना बाकी है सरकार को? और यदि कैशलेस करना है तो आप छोटे छोटे दुकान पर कैशलेस क्यों नहीं कर रहे भैया? क्योंकि आप लोगों को वहाँ भ्रष्टाचार सब जगह कैशलेस की सुविधा है, होगी। आप चिंता मत कीजिए, सारी जगह होगी। वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट्स के को लेकर डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास में आऊंगा। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, तमाम नारे चलते रहे हों शराबबंदी को लेकर, और विपक्ष में जब रहते हैं तो शराबबंदी की चर्चा होती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार बदली वैसे ही चाहे शराब की नीति की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस सरकार की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, सारी चीजें वही हैं, बस मुझे लगता है कि पैकेजिंग उसकी बदली है कुछ। सर बिल्कुल, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है राजेश जी कि जिस तरह से जीडीपी को बढ़ाना है और जीडीपी के योगदान में ये जो बारूदी है, मदिरा है, इसका तो बड़ा योगदान है, और इसके सेवन करने वाले निश्चित रूप से एक बड़े राजस्व के माध्यम है। लेकिन एक बात मैं इंगित करना चाहूंगा राजेश जी, देखिए ये वारूदी के परिवार के कुछ सदस्य हैं, जैसे जस्ट लाइक वो फिशरीज का, मछली का प्रयोग करने वाले या फिर चिकन वगैरह का प्रयोग करने वाले, तो प्राय क्या उससे क्या बड़ा रोजगार मिलता है। वो बड़ा इंडस्ट्री है, चाहे पोल्ट्री का हो, फिशरीज का हो या गोटरी का हो। लेकिन प्राय क्या होता है, आज कोई पूर्णिमा है, कुछ है, उनका मार्केट बंद कर देते हैं और असंगठित क्षेत्र के वो किसान, वो मजदूर, वो बेरोजगार हो जाते हैं। उससे भी इकोनॉमी प्रभावित होती है। अब भगवान बुद्ध, कल जैसा बुद्ध पूर्णिमा है, आज चैनल के माध्यम से उठाना चाहूंगा उन किसानों का अपील। वो भाई भगवान बुद्ध तो स्वयं नॉनवेज खाते थे, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा में नॉनवेज बंद रहेगा। तो इस तरह के अनलिटरेट ब्यूरोक्रेसी है, उनको सोचना चाहिए और उन मजदूरों का घर बगैर एक प्रकार से उनके बच्चे का भूखे पेट ना सो, काफी पारदर्शिता से उनके व्यवसाय को लगातार इस तरह से बंद कर दिया जाता है, उससे भी राजस्व में, जीडीपी में नुकसान पहुंचता है। राजस्व चलिए, बेहतर बात अजय चंद्राकर साहब आप कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार की सोच, कोई भी सरकार हो उसकी सोच ये हो सकती है कि इसके जरिए राजस्व प्राप्ति करना, लेकिन जिसका जिक्र अजय चंद्राकर साहब कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो गरीब लोग हों, कहीं ना कहीं उनका राजस्व, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, कैसे उनको रोजगार मिले, ये भी एक प्राथमिकता है। लेकिन जिस तरह से शराब को लेकर सियासत, छत्तीसगढ़ में कोई पहला मौका नहीं है, लंबे समय से इस पर सियासत और राजनीति होती आई है, लेकिन देखना होगा कि कैसे एक बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें, इनका प्रबंधन होता है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप हैं, वो भी चलते रहेंगे। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर, शराब की बिक्री को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। अगर विपक्ष कांग्रेस की हम बात करें तो वो पूछ रहा है कि आप शराबबंदी कब करोगे, तो सरकार का ये कहना है कि हमने कभी शराबबंदी की बात नहीं की थी, लेकिन हाँ, इसमें जो लीकेज हैं, जो इसमें भ्रष्टाचार हैं, उनको हम ज़रूर, उस पर हम नियंत्रण रखेंगे, उस पर लगाम लगाएंगे और एक बेहतर तरीके से, किस तरह से, चाहे वो कैशलेस पेमेंट के ज़रिए पारदर्शिता लाई जाए या बेहतर तरीके से एक प्रीमियर, जो प्रीमियम एक चाहे शॉप्स हैं
उनका संचालन किया जाए, जिससे कि बेहतर तरीके से इस नीति को अमली जामा पहनाया जा सके। हालांकि जो सियासत है, जो राजनीति है, वो छत्तीसगढ़ में इस समय गरमाई हुई है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।